डियर स्टूडेंट, आज हम सबसे बेसिक चीज के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे बेसिक चीज है हमारी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। सिविल इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, सिविल इंजीनियरिंग में हम क्या क्या पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की हिस्ट्री क्या है और इसमें क्या क्या हमारे स्कोप्स हैं, क्या क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कहाँ हमें नौकरी मिल सकती है, क्या क्या काम हम कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ के, इसके बारे में हमें आज के इस लेक्चर में डिस्कस करना है। मैं महेंद्र कुमार नेमा, सिविल इंजीनियरिंग में हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सिविल इंजीनियरिंग को हिंदी में जनपदीय अभियांत्रिकी कहते हैं। हम इसका एक बहुत ही संक्षिप्त सा परिचय ले लेते हैं और वो परिचय ये है कि सिविल इंजीनियरिंग इज प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट डील्स विथ द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरली बिल्ट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पब्लिक वर्क सच एज रोड, ब्रिजेस, canals, dams, airports, sewage systems, pipelines, structural component of buildings and railways। इस परिभाषा में हमें बहुत ही क्लियर है कि हम तीन काम करते हैं। हम डिजाइन करते हैं, हम अभिकल्पन करते हैं, हम निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम रख रखाव करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं। ये हमारे स्कोप है इस सब्जेक्ट के। हम क्या काम करते हैं, किस चीज के लिए ये सारे काम करेंगे। हम स्ट्रक्चर बनाते हैं या जो नेचुरली बने हुए हैं उन स्ट्रक्चर्स के लिए काम करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होगा, हमारे पब्लिक वर्क्स में सारी चीजें जैसे कि रोड, ब्रिज, कैनाल, डैम, एयरपोर्ट, सीवेज, सारी चीजें जिनके सहारे हमारी जिंदगी आज सुचारू रूप से चल रही है, वो सारी चीजें हमारी इस सिविल इंजीनियरिंग में शामिल हैं। हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो हम सबसे पहले अपने कॉलेज का एक परिचय ले लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का इतिहास क्या है, सिविल इंजीनियरिंग में शामिल काम कौन कौन से हैं, सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आने वाले विषय कौन कौन से हैं, और एक सिविल इंजीनियर का क्या कार्य होता है, क्या कर्तव्य होते हैं, और सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद में, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद में आपके रोजगार के क्या अवसर। सबसे पहली बात हम अपने कॉलेज की करते हैं, शायद आपको इसका इतिहास पता ना हो, इसके लिए हमारा यह गौरवपूर्ण संस्थान शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश शासन की खुली नीति ओपन डोर एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 1964 में की गई थी। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। संस्था का प्रारंभ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के 30 सीटों पर त्रिवर्षीय डिप्लोमा के साथ हुआ था, त्रिवर्षीय पत्रोपाधि के साथ हुआ था, और इसका शुभारंभ माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के कर कमलों के द्वारा किया गया था। आज हमारा संस्थान ऐसे दिखता है। आज हमारे संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग संकाय के 60 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ त्रिवर्षीय पत्रोपाधि यानी 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स चल रहे हैं। ये सारे कोर्स राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड हैं, संबद्ध हैं। हमारी ये संस्था 1.415 हेक्टेयर के विस्तृत भूमि पर फैली हुई है, जिसमें मुख्य भवन है। हमारी संस्था
415 हेक्टेयर की विस्तृत भूमि में फैली हुई है। उसमें मुख्य भवन है, 2 महिला छात्रावास, प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर केंद्र, वर्कशॉप, लाइब्रेरी, स्टाफ के लिए आवास और खेल के मैदान शामिल है। जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाज स्टार्टेड इन 1964 along with the establishment of the institute। जब हमारा इंस्टीट्यूट बना तभी से हमारा सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बना। The department is enriched with highly qualified and well-experienced faculty ready to take challenge of mentoring the future civil engineers who are fit to take any challenge in the field। हमारी जो संस्था है, इसमें जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में टीचर्स हैं वो हर तरह से सक्षम हैं, क्वालिफाइड हैं। सारे लोग हमारे एमटेक हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और वो लड़कों को ये सिखा सकते हैं कि फील्ड में उनके साथ जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको कैसे हैंडल करना है। डिपार्टमेंट कंडक्ट इंडस्ट्रियल विजिट, co-curricular activities and overall development of students. After completing this diploma, students have opportunity to work as entrepreneur। तो हमारे यहाँ पे हम आपको इस तरह से सक्षम करने की कोशिश करते हैं 3 वर्ष में कि आप हर तरह के चैलेंज को ले सकें और फील्ड में काम कर सकें। सिविल इंजीनियरिंग की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग का इतिहास इस पृथ्वी पर मानव के इतिहास का दर्पण है। मनुष्य ने मौसम और कठोर पर्यावरण की रक्षा के लिए पुरानी आश्रय की गुफाओं का उपयोग किया, नदी को पार करने के लिए पेड़ों के तनों का उपयोग किया, और ये हमारी सबसे पुरानी सिविल इंजीनियरिंग की घटनाएं थी। हमने कंस्ट्रक्शन किया या हमने नेचुरली कंस्ट्रक्टेड गुफाओं को अपने रहने लायक बनाया। हमने हाइड्रोलिक्स का यूज किया, पेड़ तैरते हैं, उनका उपयोग करके हमने नदियों को पार किया। ये हमारी इनिशियल सिविल इंजीनियरिंग थी। मिस्र के पिरामिड का निर्माण, जो कि लगभग 2700 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 5000 साल पहले हुआ था, ये सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल्स माने जा सकते हैं। 5000 साल पहले हमने इतने बड़े, इतने ह्यूज कंस्ट्रक्शंस कर लिए थे। एक और पुराना, बहुत ही पुराना सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है जिसे हम कनात कहते हैं, कनात वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम में पानी को एवोपरेट होने से, लॉस होने से बचाते हुए हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, और पानी की उपलब्धता हम बनाए रखते थे। ये ओल्डेस्ट टेक्निक है, लगभग 3000 साल पुरानी है और लगभग 71 किलोमीटर लंबी है। इसे कारेज तकनीकी भी कहते हैं। ईरान में 1000 ईसा पूर्व के आसपास खोजी गई थी, आज से 3000 साल पुरानी हो गई। वहां से अन्य क्षेत्रों में फैल गई। ध्यान दें कि कारेज तभी पानी का बंदोबस्त कर सकती है जब भूमिगत जलाशय उस स्थान से अधिक ऊंचाई पर, जहां पानी सिंचाई एवं अन्य प्रयोगों के लिए हम दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। पानी यहाँ पे हमें ऊंचाई पर उपलब्ध था, निचाई की तरफ हम इसे सुरक्षित रूप से ले जा रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग का जो शब्द है लगभग 1750 तक उपयोग में नहीं आया था, यानी इसके बाद उपयोग में आया है, जब इंग्लैंड में प्लेमाउथ के पास में एसिड स्टोन लाइट हाउस के निर्माता जॉन स्टेमन अपने समय के सैन्य इंजीनियरों से खुद को अलग करने वाले पहले स्वघोषित सिविल इंजीनियर थे। पहले मिलिट्री में इंजीनियरिंग का वर्क ही होता था, और उससे अलग करके नागरिक उपयोग के लिए जब सिविल इंजीनियरिंग का उपयोग शुरू हुआ तो
ये नागरिकों के उपयोग के लिए थी, इसलिए अब ये सिविल इंजीनियरिंग हो गई। पहले केवल इंजीनियरिंग थी, नागरिकों के उपयोग के लिए आई, इसलिए ये सिविल इंजीनियरिंग हो गई। 18वीं सदी में सिविल इंजीनियरिंग शब्द का इस्तेमाल सैन्य इंजीनियरिंग के विपरीत सभी चीजों को नागरिकों के रूप में शामिल करने के लिए किया गया। पहला सिविल इंजीनियरिंग स्कूल द स्कूल ऑफ ब्रिजेस एंड हाईवेज फ्रांस में 1747 में खोला गया था। 1818 में दुनिया का पहली इंजीनियरिंग सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स लंदन में स्थापित की गई थी। ये हमारे माइलस्टोन है जिसमें हमारी सिविल इंजीनियरिंग की विधिवत शुरुआत हुई। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस के बारे में अगर हम और बात करें तो सिल्क रूट एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था जो कि दूसरी सदी में ईसा पूर्व से 14वीं सदी तक यानी लगभग 1600 साल तक चीन, भारत, फारस, अरब और ग्रीस और इटली तक फैला हुआ था। एशिया से भूमध्य सागर तक फैला हुआ था और इसकी कुल जमीनी लंबाई 6500 किलोमीटर की थी। ये कंस्ट्रक्ट हुआ इतना पहले और यूज भी हुआ। ये हमारे कुछ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हैं, कुछ नए और कुछ पुराने। एक ब्रिज रविंद्र सेतु है, भाखड़ा नंगल बांध। ये आपने नोट पे बना हुआ देखा होगा, रानी की बाव गुजरात में, ताजमहल। और ये बुरहानपुर में बना हुआ खूनी भंडारा जो कि पानी को एक जगह से दूसरे जगह तक भूमिगत रूप से ले जाने की एक व्यवस्था है। सांची का स्तूप लगभग 4000 साल पुराना। सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस सर्वेइंग, मटेरियल टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाइड्रोलिक्स, बिल्डिंग ड्राइंग, एडवांस सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। इनमें से कुछ सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं, कुछ आगे पढ़ने वाले हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, इरिगेशन इंजीनियरिंग सिंचाई से संबंधित, क्वांटिटी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, वर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, SDD 1 यानी स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, SDD 2 और प्रोजेक्ट। ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ेंगे। सर्वेइंग में आप ये देखते हैं कि हमें जमीन को कैसे नापना है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और आरेखन कैसे करना है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हमारे सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है, जहां हम पानी को कलेक्ट करते हैं, पानी को फिल्टर करते हैं, पानी को डिसइंफेक्टेंट करते हैं और उसे पीने लायक बनाते हैं। हम वेस्ट का मैनेजमेंट भी इसी में सीखते हैं। हम कचरा इकट्ठा करते हैं और उस कचरे को विधिवत रूप से कम नुकसान हो और फायदा अधिक से अधिक हो, इस रूप में ठिकाने लगाते हैं। इसी तरह से हम सीवेज जो हमारे घरों से वेस्ट निकलता है उसका प्रयोग करके उससे हम स्वच्छ पानी बनाते हैं और सिंचाई आदि कार्यों में उपयोग करते हैं। ये हमारे वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम है। कचरे को अगर हम पटक दें तो कोई डंप करें तो कुछ ऐसा होगा, लेकिन अगर हम उसका विधिवत लैंड फिलिंग करें तो हमारी जमीन भी उपयोग में आएगी, इससे निकलने वाली गैस भी उपयोग में आएगी, इससे निकलने वाला लिक्विड भी उपयोग में आएगा और ये हमारे लिए सालों साल के लिए फायदेमंद होगा। ये हमारा सीवेज सिस्टम है। घरों से निकलने वाले वेस्ट को हम पानी में डाल देंगे तो पानी प्रदूषित हो जाए। उसे हम अगर विधिवत ट्रीटमेंट करके उसको पानी में मिलाएंगे तो नुकसान नहीं होगा और इस पानी का उपयोग हम बहुत सारे कामों में कर सकते हैं। ये हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हमें अलग अलग जगह नहीं जाना, पानी को हम ले जा सकते हैं। ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। रेलवे हमारी
सबसे बड़ा इंटरप्राइजेस है जो कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है और हमारा आवागमन बहुत ही सुलभ कराता है। इसमें सारे काम बगैर सिविल इंजीनियरिंग के नहीं हो सकते। हमारे रास्ते में जो बाधाएं हैं उसमें नदी जैसी बाधाएं हैं, उन्हें पार करने के लिए पुलों की जरूरत पड़ती है। मैंने कुछ अलग अलग तरह के पुल दिखाए हुए हैं आपको, जिसमें एक रविंद्र सेतु, एक जो बॉम्बे सी लिंक है वो बताया है। पुल को जब हम छोटे रूप में बात करते हैं तो ये हमारी कलवर्ट हो जाती हैं, पुलिया हो जाती हैं। ये भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का एक भाग है। जमीन के ऊंचे नीचे होने पर, ऊंचाई पर जो जमीन है वो खिसकने से रोकने के लिए हमें रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। ये हमारे रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का नक्शा है। स्वर्णिम चतुर्भुज है और हाईवे हमारे ट्रांसपोर्टेशन को इजी बनाते हैं, चीजों को लाने ले जाने के लिए सरलता देते हैं। ये हमारा नेशनल हाईवे सिस्टम है। पहाड़ों के बीच में कोई रुकावट ना आए इसके लिए हम सुरंगें बनाते हैं। हमारे जवाहर सुरंग जो सबसे बड़ी सुरंग है, और ये बाकी की सुरंगों के आपको हिस्से दिखाए गए हैं। हवाई जहाजों को उड़ने के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो रनवे है, उसका कंस्ट्रक्शन भी सिविल इंजीनियर द्वारा ही होता है। पानी को स्टोरेज करने और सप्लाई करने, पानी को ऊंचाई तक लेके उसे स्टोर करके ग्रेविटी से फ्लो करने के लिए हम इंज टैंक बनाते हैं। ये इंज टैंक है। और छोटी छोटी व्यवस्थाओं में हम टैंक बनाते हैं, वो हमारे ये टैंक्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज, कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे फाउंडेशन तो बनाएंगे। फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन बगैर सिविल इंजीनियरिंग के नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग में बाहरी ऊर्जा की खपत कम से कम। कैसे कम होगी, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। हम ऐसा घर बना सकते हैं जिसमें हमें बाहर से कोई ऊर्जा की जरूरत न पड़े। ऐसे जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स कहलाती हैं। कम से कम एनर्जी की जरूरत पड़े, हम उन्हें ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं। और इस तरह के स्ट्रक्चर हम केवल सिविल इंजीनियरिंग पढ़कर ही बना सकते हैं। रूफटॉप फार्मिंग, इसका चलन आज खूब बढ़ रहा है। हम छत पर खेती करते हैं, छत पर हरियाली उगाते हैं, ये रूफटॉप फार्मिंग है। पानी अनावश्यक ना बहे, जब वो उपलब्ध है तब उसे रोक लेते हैं, जब जरूरत है उसे छोड़ते हैं और उससे सिंचाई करते हैं, या पानी हम पीने के लिए इकट्ठा करते हैं। इसके लिए हम बांध बनाते हैं। तो ये बांध का कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे उपयोग के पानी में से 80% पानी हम एरिगेशन के तौर पर उपयोग करते हैं, सिंचाई में उपयोग करते हैं। पानी का उपयोग इफिशिएंटली हो सके इसके लिए हम सिंचाई इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, आज हम सीमेंट के बगैर कंस्ट्रक्शन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सीमेंट और बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल का कंस्ट्रक्शन हम सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही करते हैं। ये स्टील स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल्स हैं, जहां पे हम बहुत सारे तरह के स्टील से बने हुए स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, चाहे वो टैंक हो, ट्रस हो, ब्रिज हो। ये सारे के सारे हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल्स हैं। पानी की शक्ति का उपयोग करके हम पावर जनरेट करते हैं, बिजली बनाते हैं। हमारे राजघाट बांध में हम 5 टरबाइन हमारे लगे हुए हैं और उन टरबाइन से हम बिजली बनाते हैं। इस तरह से हर जगह व्यवस्था होती है। तो ये हाइड्रो पावर जनरेशन भी सिविल इंजीनियरिंग का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हम सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग, मटेरियल टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाइड्रोलिक्स, बिल्डिंग ड्राइंग, एडवांस सर्वे, सॉइल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हम पढ़ लेते हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है इसमें प्राचार्य महोदय के बाद में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और हमारे यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं, पुरोहित जी, मिसेस रूपल पुरोहित,
लेक्चर में कृष्णकांत, ड्राफ्टमैन में हमारे रघुवंशी सर और सेंगर सर। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। हमारे यहाँ से कैंपस ड्राइव में जो लोग सिलेक्ट हुए, सेशन 14 में हमारे यहाँ पे 4 लोग सिलेक्ट हो गए थे। 16 हमारा 15 और 16 नील रहा। सेशन 17 में हमारे यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा रहा था। हमारे यहाँ पे 6 लोग सिलेक्ट हुए थे। सेशन 18 में 2 लोग और सेशन 19 में करीब करीब 8 लोग हमारे सिलेक्ट हो गए थे। हमारे यहाँ पे जो लैब उपलब्ध हैं उनमें सॉइल मैकेनिक्स लैब जो मैं खुद देखता हूँ, हाइड्रोलिक्स लैब मैं देखता हूँ, कैड लैब ये भी मैं देख रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लैब, इसमें हम कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं, पुरोहित जी देखेंगे। सर्विंग लैब पुरोहित जी देखेंगे। एमटी लैब रूपल पुरोहित मैडम और पीएचई लैब हमारे कृष्णकांत अहिरवार सर देखेंगे। डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो हमारे ये हैं। इन पे आप डिपार्टमेंट से रिलेटेड हर जानकारी पा सकते हैं। डिपार्टमेंट की ओर से एक YouTube चैनल भी है जिस पे सारे एजुकेशनल वीडियो डाले जाते हैं जो कि हम बना रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। एम के नेमा ब्लॉग स्पॉट पे आपको सारी जानकारियां उपलब्ध लगातार होती रहती हैं। इसे आप लोग रेगुलरली जरूर देखें। थैंक यू।